हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई सबके प्री बोर्ड्स लगभग खत्म हो चुके होंगे या किसी का एक आधा एग्जाम अभी प्री बोर्ड का बचा होगा और उनके अभी सेकंड प्री बोर्ड या फिर उनके प्रैक्टिकल एग्जाम अभी नेक्स्ट मंथ जनवरी में होने वाले हैं। तो भाई प्री बोर्ड होने के बाद सबको ऐसा लगता है हमारे प्री बोर्ड अच्छे नहीं हुए हैं, हमें और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। क्या हम बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? क्या हम 95 स्कोर कर पाएंगे अगर हमारे प्री बोर्ड एग्जाम अच्छे नहीं हुए हैं? और मेरे को जहां तक उम्मीद है, मैं जहां तक अभी अपने काइंड ऑफ ऑफलाइन के बच्चों को देख रहा हूं या फिर जो भी मैंने प्रीवियस ईयर में बच्चों को देखा, उनके प्री बोर्ड एग्जाम इतने अच्छे नहीं जाते हैं। मान लो मैं फिजिक्स पकड़ के चल रहा हूं तो फिजिक्स का प्री बोर्ड एग्जाम उनका इतना अच्छा नहीं होता जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है या जितना उन्होंने तैयारी करी होती है, या फिर ये कह सकता हूं जितना वो बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब प्री बोर्ड तो खराब हो गया, क्या इसी तरीके से हमारा बोर्ड एग्जाम भी खराब होगा? क्या वो फैक्टर्स यहां भी निकल के आएंगे भी प्री बोर्ड एग्जाम खराब होने की वजह से हमारे बोर्ड एग्जाम के नंबर पे भी इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस मैं यहां पे बढ़ाने वाला हूं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने इसलिए वाले क्योंकि आपको ये बता दूं यार, जिनके प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है अभी ऐसा भी आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी अच्छे मार्क्स नहीं होंगे। आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आप प्री बोर्ड के अंदर लगभग 70 में से 25-30 भी स्कोर कर रहे हो तो आपको बोर्ड्स के अंदर 70 में से 60-65 प्लस कैसे लेके जाना है उसके बारे में बात करूंगा यार। किस तरीके से हम आगे चलेंगे ये भी सारी डिस्कशंस करूंगा। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को जितना हो सकता हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिनके प्री बोर्ड एग्जाम अच्छे नहीं हुए हैं। मतलब आपको हर किसी के साथ शेयर करनी है क्योंकि मैं मान के चलता हूं यार, मैं अपना ये देख रहा हूं यार, जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, जो भी ऑफलाइन में ऑनलाइन में, लगभग 95 या 97% बच्चों का प्री बोर्ड एज एक्सपेक्टेड नहीं जाता है। मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग kind of 65 plus out of 17 board exam, but they are getting around 40, 45, 15 pre board exam. इसके रीजंस भी हैं, वो रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा, उसको कैसे इंप्रूव करना है, किस तरीके से आगे चलना है अगले 2 महीने में। मतलब लगभग जो हमारे पास लगभग 2 महीने पड़े, उन 2 महीनों में आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है ताकि ये जो प्री बोर्ड में आपकी कमी रह गई है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपकी कमी ना रहे। तो यार पहली बात तो करता हूं, प्री बोर्ड में मार्क्स कम क्यों आते हैं? यहाँ पे कुछ लिख के नहीं लाया क्योंकि मैं वो जेन्युइन बातें यहाँ पे करने वाला हूं जो नॉर्मली एक बच्चा फेस करता है। यहाँ पे सबसे पहली बात यार, अभी लगभग मैं मान के चल रहा हूं यार, मतलब मैं मान के क्या चल रहा हूं, मेरे ऑफलाइन में भी यही चल रहा है, जो मेरे ऑफलाइन में चल रहा है मैं उसको एज्यूम कर रहा हूं भी लगभग सबके साथ ऐसा ही चल रहा होगा। तो यार अभी ऑफलाइन में हुआ क्या, सिलेबस अभी जस्ट रीसेंट कंप्लीट हुआ नवंबर एंड में या दिसंबर स्टार्टिंग में, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वी डोंट हैव मतलब काइंड ऑफ रिवीजन ऑफ ऑल दी चैप्टर्स। जो चैप्टर हमने अप्रैल में पढ़ा था उसका रिवीजन हमने अच्छे से नहीं करा था, जो चैप्टर हमने मई के अंदर पढ़ा था, जून के अंदर पढ़ा था, या फिर पिछले लास्ट लगभग 7-8 महीनों से हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन नहीं थी। तो पहली बात, जो हमारे प्री बोर्ड अच्छे नहीं है उसका जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ रिवीजन। अब ये लैक ऑफ रिवीजन को कैसे दूर किया जाएगा? अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अगले 2 महीने में हमें सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है, रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ये लैक ऑफ रिवीजन की बात आ गई। अब यार ये लैक ऑफ रिवीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम मार्क को सब कुछ आता है लेकिन जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हमारा पेपर अच्छा नहीं होगा, जिसका प्रूफ आपको प्री बोर्ड में मिल गया होगा। अब उसको इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, अगले लगभग 60 दिन की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कैसे आपको रिवीजन करनी है, कितने दिन एक चैप्टर पे लगाने हैं और क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या आपको छोड़ने की जरूरत है, जिसकी मतलब जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ताकि अगर आप एक काइंड ऑफ अच्छे रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो तो वो रिसोर्सेज आपके लिए इनफ होंगे आपके बोर्ड एग्जाम को फोड़ने के लिए। पहली बात तो लैक ऑफ रिवीजन। उसके बाद हमारे पास है भाई काइंड ऑफ हमारे पास ये कह सकते हो भी लैक ऑफ एग्जाम के बीच में जो गैप्स होते हैं ना वो कम थे। मतलब अभी मैं फिर बोल रहा हूं, अभी हमारे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 डेज मिले होंगे। एग्जाम गैप था हमारा, जो हमारा 1 से 2 दिन का एग्जाम गैप था। उस एग्जाम गैप के अंदर हमारे को तो यही नहीं समझ आता फिजिक्स के अंदर भाई यार, चाहे कोई भी हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी के अंदर ये नहीं समझ आता है हम पार्ट 1 पढ़े, पार्ट 2 पढ़े, कितने चैप्टर पढ़ के जाएं, कितने छोड़ के जाएं। तो यार 1-2 दिन का एग्जाम गैप है और आप अपनी डेट शीट उठा के देख लो, आपका सिंगल पेपर भी ऐसा नहीं है बोर्ड एग्जाम का जिसके अंदर 5 दिन का गैप ना हो। मतलब अगर मैं कम से कम गैप मान के चलूं तो केमिस्ट्री में अगर आपका 21 फरवरी को फिजिक्स का पेपर हो रहा है, वो तो पहला ही यार, उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हम शुरू से रिवीजन शुरू करेंगे, 1 फरवरी से लेके 20 फरवरी या 21 फरवरी सुबह तक रिवीजन करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर 5 दिन का गैप है, मिनिमम 5 डेज का गैप है, जहां पे आप अपनी रिवीजन को अच्छा कर सकते हो और कंसेप्ट को रिकॉल कर सकते हो, कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। तो ये जो गैप है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्री बोर्ड के मार्क्स को कम कराने में। क्योंकि यार अभी तो क्या होगा, अभी कुछ स्कूल्स में मैं देख रहा हूं यार, 16 तारीख को उन्होंने केमिस्ट्री का प्री बोर्ड लिया तो 17 तारीख को फिजिक्स का रख दिया। अगर 16 तारीख को फिजिक्स का लिया तो 18 तारीख को फिजिक्स का रख दिया। अब जब बच्चा 16 तारीख को लगभग दोपहर को 2 या 3 बजे पेपर दे के आ रहा है तो उसके बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करता है,
वो पूरा दिन तो मान के चल लो आप 1-2 चैप्टर से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो। अगले दिन में भी वो 1-2 चैप्टर या 2 से 3 चैप्टर पढ़ पाएगा, मतलब लगभग फिजिक्स के 14 चैप्टर में से वो लगभग 5 से 6 चैप्टर करके जाता है, 6 से 7 चैप्टर करके जाता है, मतलब हाफ मार्क्स की उसकी प्रिपरेशन होती है। और उस हाफ मार्क्स की प्रिपरेशन के बाद वो लगभग 30 नंबर या 35 नंबर स्कोर कर पाता है। तो यार अब मैं फिर वही बोल रहा हूं, 70 में से 35 ये तब आए जब आपकी प्रिपरेशन ही 40 नंबर की थी। इसका मतलब ये आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है, इसको हमें और आगे लेके जाना है रिवीजन कर करके, बहुत अच्छे से रिवीजन करके। ठीक है, तो भाई ये मेजर फैक्टर्स हैं। लैक ऑफ रिवीजन, 1 और 2 दिन में लेते हैं आपको गैप के लिए। अब यार अभी मैं आपको क्या बोल सकता हूं भाई, हमारी तो जो सिलेबस है वो भी अभी कंप्लीट हुआ था, हमारी रिवीजन भी नहीं हुई थी, हमारे को गैप कम मिला था, इसलिए प्री बोर्ड में मार्क्स कम आए थे। क्या ऐसा बोर्ड में भी होने वाला है? अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब हम रिवीजन की तरफ जाएंगे। अब होगा क्या यार, जिन बच्चों के 1-2 चैप्टर पढ़े हैं, वो 1-2 चैप्टर पढ़ने कैसे आपको, या तो उनका वन शॉट देखो, अगर आपने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो वन शॉट रिवीजन या डिटेल लेक्चर्स की तरफ जा सकते हो। अगर 1-2 चैप्टर पेंडिंग है तो आप डिटेल की तरफ जाओ। डिटेल लेक्चर आपको हृदय बैच वाली पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वन शॉट 2024 के आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम आएंगे पीवाईक्यू सीरीज पे। अब ये पीवाईक्यू सीरीज हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर की कंप्लीट कर दी है। आज चौथे चैप्टर का लाइव क्लास होने वाला है रात को 10 बजे, उसके अंदर सब मेरे साथ जुड़ो यार। अब आपके प्री बोर्ड्स खत्म है, मैंने जो ये 10 दिन का गैप रखा जस्ट बिकॉज ऑफ बच्चों के मैसेज आ रहे थे, यार सर हमारे प्री बोर्ड चल रहे हैं, हम लाइव क्लासेस में नहीं आ सकते और हमें लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, तो ये लाइव क्लासेस को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। तो मैंने बोला यार कोई दिक्कत नहीं, 4-5 दिन डिले कर देते हैं और 20 तारीख से मतलब आज से हम ये पीवाईक्यू सीरीज आपकी कंटिन्यू करने वाले, डेली बेसिस पे आपके साथ आने वाले। और आपको पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट कराने के बाद हम कुछ और अच्छा सा प्लान कर रहे हैं। देखो मैं सीधी सी बात है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल देना भी हम आपके साथ इंटरेस्टेड हैं। आप ये जो आप हमारा क्रैश कोर्स या 20 दिन कोर्स 20 डेज कोर्स ले आना, मतलब कमेंट कर देना आप 20 डेज कोर्स, तो मैं इसके ऊपर प्लान कर लूंगा। क्या करेंगे यार, हम 20 दिन का सिर्फ देखो हम आपकी रिवीजन जो है वो यूट्यूब पे कराएंगे। मतलब मैं मान के चल रहा हूं मेरी ये जो पीवाईक्यू सीरीज है, ये पीवाईक्यू सीरीज फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर पूरा जनवरी में आपको जितने चैप्टर हैं सबकी रिवीजन कराऊंगा और जनवरी एंड में हम ये 20 दिन का क्रैश कोर्स लेके आएंगे। और ये 20 दिन का क्रैश कोर्स सिर्फ किस पे बेस्ड करेगा, सिर्फ रिवीजन पे, रैपिड रिवीजन पे। रैपिड रिवीजन का मतलब एकदम से रिवीजन कराई जाएगी और सारे फॉर्मुलाज रिवाइज करा के आपको बताएंगे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। डेरिवेशन की नहीं रिवीजन कराएंगे, डेरिवेशन आपको खुद करके देखनी होगी क्योंकि डेरिवेशन एक मेजर पोर्शन में नहीं आती है। और इसके अंदर सिर्फ वो क्वेश्चन जो बोर्ड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन, हम वो क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर चुके होंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस की रिवीजन हम इन 20 दिन के कोर्स में कर रहे होंगे। लेकिन इन 20 दिन के कोर्स में मैं ये नहीं चाहता कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो, क्योंकि लगभग हम 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक ये कोर्स चलाने वाले हैं। ये कोई भी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ये कोर्स हम आपको यूट्यूब पे नहीं दे सकते। यूट्यूब पे भी क्लासेस आएंगी, क्वेश्चंस कराएंगे, आपकी मर्जी है। आप यूट्यूब से मोर देन एनफ सारे पीवाईक्यूज यहां से दोबारा रिवाइज करके बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बट दिस विल बी ऑफ पेड वन। अगर आप लोग कहोगे, अगर मेरे साथ लगभग 50-100 बच्चे भी जुड़ जाते हैं तो हम इसको अपने ऐप पे, राधिका क्लासेस के ऐप पे लॉन्च करेंगे। बट अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, बच्चे होंगे तो ही होगा, अदरवाइज विल कंटिन्यू ऑन यूट्यूब। कंटिन्यू ऑन यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शंस होंगी, आप पढ़ पाओगे, मैं आपको वहां पे पर्सनली गाइड कर पाऊंगा, इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर पाऊंगा, लेकिन वो चीज यूट्यूब पे प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है। और इसको हम कोई ज्यादा नहीं रखने वाले, मतलब भाई अराउंड 400 से 500 के बीच में वो 20 दिन का जो कोर्स होने वाला है, जो मेरी नॉमिनल आगे मुझे थोड़ा बहुत पे करना होता है, जो भी ऐप कॉस्ट आती है, जो भी कोर्स आती है, सर्वर कॉस्ट आती है, जो भी उसके अंदर आएगा, इतनी कॉस्ट में हम आपको लगभग 20 दिन का एक ऐसा कोर्स दे देंगे। मतलब यार कोई भी क्वेश्चन आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। बाकी प्रैक्टिस आपको बताऊंगा कहां से करनी है, कैसे करनी है, सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिलहाल अभी मैं बोल रहा हूं वन शॉट रिवीजन के बाद पीवाईक्यूज लगाने जरूरी है। पीवाईक्यू सीरीज हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपके जब ये शॉर्ट नोट्स बनेंगे ना, ये शॉर्ट नोट्स आपने अपने पास रखने हैं जब आप रिवीजन कर रहे होगे। शॉर्ट नोट्स में आपको फॉर्मुलाज लिखने हैं, फॉर्मुलाज के साथ साथ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखनी है, ये सारी लिखी होनी चाहिए। उसके बाद बोर्ड एग्जाम के अंदर 95 लेने से, मतलब 70 में से 65 लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। राधिका क्लासेस विशाल सर आपके साथ है, आपको बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कराएंगे। प्री बोर्ड में मार्क्स सबके कम आते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, अपने आप को थोड़ा सा इंकरेज करो भैया, यार हम बहुत बढ़िया करेंगे बोर्ड्स के अंदर। आपके मतलब मैं आपके साथ हूं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे एनर्जेटिक होके पढ़ना है यार, अब बढ़िया तरीके से एनर्जेटिक होके पढ़ना है भी, हाँ अब यार हमने प्रिपरेशन करनी है। तो बस यार इस वीडियो को यहीं तक खत्म करूंगा। और यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जितने भी अपडेट्स हैं वो सारी टेलीग्राम चैनल पे, कल भी मैंने बताया था, अभी हम आज से लाइव आ रहे हैं। तो यार टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, जितना हो सकता हो टेलीग्राम को भी शेयर कर दो, क्योंकि टेलीग्राम पे अपडेट्स देनी मेरे पास एक ही सोर्स है, मैं आपको टेलीग्राम पे जितनी हो सकती है अपडेट दे दूंगा। और
राधिका क्लासेस का जो ऐप है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अभी तो उसके अंदर कुछ नहीं है, स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने 2 वर्कशीट अपलोड करी है। वैसी वर्कशीट जो मेरी ऑफलाइन वर्कशीट है, जो मैं अपनी ऑफलाइन में देता हूं, वैसी कंप्लीट टेस्ट सीरीज मैं आपको इसके अंदर दूंगा। मतलब कंप्लीट टेस्ट सीरीज, हर एक चैप्टर के अलग से टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट, ये सब आपको मिलने वाले हैं, लेकिन उसके अंदर दिए जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, वहां मुझे सिर्फ डेडिकेटेड बच्चे चाहिए। ये टाइम पास वाले जो यूट्यूब पे कमेंट करने आते हैं ना फालतू के, वो नहीं चाहिए। तो इसलिए ये इसी बैच के अंदर दी जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फ्रीली भी अपलोड कर दूंगा। स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने 2 वर्कशीट अपलोड करी है उसके अंदर, वो सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बस इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर देना, और बहुत जल्दी आपकी ये जो कंटेंट है सिर्फ बढ़िया तरीके से हम कंप्लीट करने वाले क्वेश्चंस के साथ। तो लाइव में जुड़ना ना भूलना। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।